प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के कजान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं उनके वेलकम के लिए। और सांस्कृतिक तौर पर रूस काफ़ी एक समृद्ध देश है। में कजान शहर है रूस में, वहां पे ब्रिक्स का समिट हो रहा है दोस्तों। 16वां ब्रिक्स का समिट हो रहा है और इसमें जो थीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखना आप। और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। जी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस के शहर गजान पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूसी नागरिकों के द्वारा संस्कृति भाषा में किया गया। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और वहां पे व्लादिमीर पुतिन, तो जाहिर सी बात है ही इज द होस्ट, वो तो मेजबान है, तो वो तो होंगे ही होंगे वहां पे, करेक्ट। अच्छा, तो कई सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोग कह रहे हैं कि कई कई बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। अच्छा, मैंने इसको चूरन क्यों बोला? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहां पे टोटल जो है तकरीबन 33 देश इसका हिस्सा होंगे। ब्रिक्स में है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। एक जमाने में ब्रिक होता था, BRIC ओनली, एस नहीं था। साउथ अफ्रीका आ गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है जी। और इसमें कई देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक डेफिनेशन दे दी। मैं एक बात तो कहूंगा मोदी जी के लिए, ही अंडरस्टैंड्स नुआंस, उनको समझ में आता है। जैसे कि महीन काम जो होता है ना, जैसे कि सुनार करते हैं, महीन काम, बिल्कुल महीन, उनको महीन काम बहुत समझ में आता है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा ब्रिक्स का पूरा मैटर है, जहां पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितनी प्यारी बात कह दी कि लोगों को समझ में आ गई कि आप ये मत समझें कि हम वेस्ट के या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ हैं। नो, बस ये पश्चिमी लोगों का नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, है ना। अब ये है क्या, इसमें लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से हो सकता है मोदी जी की मुलाकात हो सकता है ना हो, ये सब चीजें चल रही हैं। व्लादिमीर पुतिन से तो मोदी जी की मुलाकात होगी। और इस साल के बीच में मोदी जी एक बार गए भी थे, जिससे काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब दोस्तों मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं ब्रिक्स का क्या मैटर है, और जैसे जैसे होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना, इसमें 2-3 कड़ियां हैं। पहली है इसकी सबसे बड़ी बात कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है और ब्रिक्स के अंदर भी इसके अंदर बहुत मतभेद है। आप ये मत समझना कि ब्रिक्स ये 33 देश बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, नो। इसमें चीन है और भारत है, जिनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खटपट है, राइट। चीन और रशिया की भी खटपट है, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं, चीन और रशिया की भी खटपट है। उसका किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि चीन और रूस की क्या खटपट हो सकती है। बड़ी मेजर खटपट है। लेकिन क्या है कि जब एक बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो ना, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, आपस में एक दूसरे को बाद में निपटाएंगे, पहले मेन बंदे को निपटाओ। जो लोग ये समझते हैं कि रूस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स, अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम इट्स अ ग्लोबल आइकॉन बन गया।
ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और वो जो है वो ज़ाहिर बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल दैट मेक सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है, उसे पता है कि लोगों की नब्ज किन फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। अब दरअसल आज के समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट 2024 का हिस्सा बनने के लिए रूस के शहर गजान गए हुए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। खैर, अगर हम इन सारी बातों को छोड़े तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी का विमान रूस के शहर जगाजान में लैंड हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हो गए थे। लेकिन खास बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, बल्कि खास बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में अपना कदम रखा था तो वहां पर उनके भारत की संस्कृति और भारत के सॉफ्ट पावर देखने को मिला था। रूस के शहर गजान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय मुल्क के नागरिक से ज्यादा रूसी मूल के नागरिक उपस्थित थे और वे संस्कृति भाषा में सनातनी मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे थे। रूसी नागरिकों ने सनातनी वस्त्र धारण किए हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में भारतीय तिरंगा और रूसी झंडा को लिए हुए थे। तो दोस्तों, आप सभी